नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दो इंजीनियर स्टेट में। मैं हूं आपका दोस्त मनी दोस्त मा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गायत्री प्रोजेक्ट के बारे में। शेयर के अंदर लगातार गिरावट जारी है। पिछले कई समय से देखा जाए तो बहुत भारी गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिली है। कुछ डाटा मैं आपके सामने लेके आया हूं, उन डाटा को समझिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन से वो जो ऑपरेटर हैं जो शेयर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऑपरेटर का नाम इसमें मैंने बताया, ऑपरेटर का नाम आपको देखने को मिलेगा, कौन सा ऑपरेटर किस प्राइस पे मैनिपुलेट कर रहे हैं। साथ में आपको पता चलेगा कि क्या इस शेयर के अंदर बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए, सारा कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए, करंट मार्केट प्राइस अभी 10 रुपये 60 पैसे आज की क्लोजिंग है। डिविडेंड कंपनी ने पिछले 4 साल पहले दिया था, मतलब 6 साल पहले दिया था। 2016 में ही कंपनी ने डिविडेंड दिया था। उसके बाद से कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। बोनस अभी तक कंपनी ने एक बार भी नहीं दिया है। स्प्लिट की बात करें तो एक बार कंपनी ने 2017 में स्प्लिट दिया था, 10:2 के रेशियो पे स्प्लिट दिया था। शेयर का ऑल टाइम हाई देखें तो 246 रुपये के आसपास है। ऑल टाइम लो देखें तो 7 रुपये 75 पैसे के आसपास है, जो कि शेयर ने 2016 के आसपास में लगाया था। फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू माइनस में है 0.26 का। मार्केट कैप 200 करोड़ के आसपास है। एवरेज वॉल्यूम देखें तो 45 लाख के आसपास है। आज जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 2 करोड़ 19 लाख वॉल्यूम ट्रेड हुई है। और जबकि डिलीवरी परसेंटेज देखें तो आज डिलीवरी में उठाई गई है 40% शेयर डिलीवरी में उठाई गई है। तो ये सारी डाटा जो बेसिकली आपको पता होंगे या जिनको नहीं पता होगा वो देख के उनको पता चलेगा कि आज की जो डिलीवरी है 40% के आसपास डिलीवरी में गया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते 80 से 85 लाख शेयर डिलीवरी में उठाए गए हैं यहाँ पे। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या इस समय पे बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मैंने आपको बताया कि 250 रुपये का शेयर हुआ करता था, लेकिन अभी 10 रुपये के आसपास पे आ पहुँचा है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आज से 3 महीने पहले, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 24 जून के आसपास मैंने एक वीडियो बनाया था। उस समय शेयर का प्राइस चल रहा था अप्रोक्सीमेटली 25 रुपये के आसपास। मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है। शेयर के अंदर गिरावट आ सकती है क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेगेटिव न्यूज़ इस शेयर के अंदर आ रहे हैं। क्या क्या नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सेल्स अगर देखा जाए कंपनी का, तो पिछले क्वार्टर में 282 करोड़ का सेल्स किया था। कंपनी का प्रॉफिट 391 करोड़ कंपनी लॉस में थी। ऊपर से कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी जो लेटेस्ट आया है, आज की मैं बात करूं, आज की ताज़ा खबर जो बता रहा हूं, उसमें अगर देखा जाए तो प्रमोटर 40 है, एफआईआई 7 है, जिनमें से प्रमोटर के पास जो 97% प्लेज में था। जी हाँ, 97% प्रमोटर ने गिरवी में रखा हुआ था। लेकिन मैं आपको एक हैरानी होगी आपको सुनने में कि आज की डाटा मैं दिखाऊं, आज की डाटा 22 सितंबर के पास डाटा दिखाऊं तो 22 सितंबर को इनके जो प्रमोटर हैं, जो मेन प्रमोटर हैं इनके, जिनके पास 25% स्टेक है, उन्होंने अपने सारे शेयर गिरवी में डाल दिए हैं। जी हाँ, सारे के सारे शेयर गिरवी में डाल दिए। उनके पास अब 0% शेयर है, मतलब कि उनके जो मेन प्रमोटर है उन्होंने पूरे के पूरे शेयर गिरवी में डाल दिए हैं। और वो जो मेन प्रमोटर कौन है, उनका नाम है सुब्बारामी रेड्डी। जी हाँ, सुब्बारामी रेड्डी उनका नाम है, जिनके पास 25% के आसपास इनके शेयर होल्डिंग में थी, लेकिन उन्होंने सारे के सारे प्लेज में डाल दिए। मतलब कि प्रमोटर के पास आप शेयर है ही नहीं, सारे के सारे शेयर प्लेज में चले गए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये होगा कि शेयर के अंदर जो गिरावट आ रही है, बहुत कम ही लोग को पता होगा कि गिरावट क्यों आई है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये दिसंबर की बात है। दिसंबर में इनके जो लेंडर्स थे, बहुत बहुत सारे इनके लेंडर्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, जिनको लगने लगा कि ये कंपनी अब प्रॉफिट बना के नहीं देगी, तो उन्होंने अपने पैसे को निकालने का एक अच्छा तरीका समझा। क्योंकि बैंक्स के पास दो ही तरीके हैं, या तो पैसे आप पे कर दें उनको, या नहीं करेंगे तो आप बैंक्स वाले आपको डिफ़ॉल्ट में घोषित कर देंगे और एनसीएलटी में आपको लेके चले जाएंगे। तो वही हुआ, इन्होंने डिफ़ॉल्ट के लिए प्रस्ताव रखा। बैंक्स के जितने भी बैंक्स हैं, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और 2-3 बैंक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, ये सारे बैंक्स ने, ये लेंडर्स ने मिलके इनको डिफ़ॉल्ट के लिए प्रस्ताव किया, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है। अगर आप देखें कंपनी के पास अगर बोरो देखा जाए तो कंपनी अभी तक 22,000 करोड़ के आसपास बोरो कर चुकी है, मतलब कर्जा ले चुकी है। आप बताइए, 22,000 करोड़ जो कंपनी कर्जा लेती है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लॉस में जा रहा है, तो कंपनी कहाँ से पे करेगी। कंपनी का दम ही नहीं कि वो कंपनी पे कर सके। इसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आ रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये शेयर जो है आपको डिफ़ॉल्ट में घोषित किया जा सकता है, और बेसिकली एनसीएलटी में आराम से ये शेयर को ले के जाया जा सकता है। क्योंकि कंपनी जब 20,000 करोड़ के पास आपके पास कर्जे हैं, और आप कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है ही नहीं, ऑलरेडी आप लॉस में ही जा रहे हैं, हर क्वार्टर आपका लॉस बढ़ता ही जा रहा है, तो आप कभी पे ही नहीं कर पाएंगे, आपका लॉस हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। एक समय आएगा कि आरबीआई सीधे बोलेगा कि नहीं अब बस हो गया। क्योंकि इससे पहले भी एक सिचुएशन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आई थी, ऐसा ही सेम कंडीशन था। कंपनी का मार्केट कैप कम था, लेकिन कंपनी के पास कर्जे बहुत ज़्यादा थे। उनके पास भी अप्रोक्सीमेटली 15-20 हज़ार करोड़ के आसपास कर्जे थे, तो उनको एनसीएलटी में लिया गया। अभी एनसीएलटी में शेयर घुसा हुआ है और शेयर सस्पेंड हो चुका है।
ये देख लीजिए, ये ऑपरेटर्स के नाम है। कुछ ऑपरेटर हैं जो पिछले हफ्ते बहुत सारे ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, कंपनी बाई प्रेस करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, निकल जाते हैं। ऑपरेटर का यही काम होता है, शेयर को नीचे गिराना, बाई करके होल्ड नहीं करना, बाई करना, प्रॉफिट निकल जाना, शेयर को फिर से नीचे गिरा देना। आज भी शेयर के साथ वही हुआ है। डिलीवरी परसेंट 40%, ये तो क्लियरली शो कर रहा है कि शेयर के अंदर 16-17% की तेजी दिखा के, लालच दिखा के शेयर को फिर से नीचे की ओर गिरा दिया गया है। 4 से 5% के आसपास की क्लोजिंग दी गई है शेयर के तरफ। तो ये सारी डाटा है जिससे मुझे लगता है कि शेयर के अंदर आने वाले समय में देखिए 7 रुपये के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है। शेयर वहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगर उसके नीचे जाता है तो फिर मेरे हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा आपको होल्ड करने का। मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी पिछले साल ही बहुत सारे बैंक्स मजबूर किए थे इनको डिफ़ॉल्ट के लिए। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जिस तरीके से कर्जे बढ़ रहे हैं, एक समय आएगा कि कंपनी डिफ़ॉल्ट में चली जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना बेहतर हो सकता है आपके लिए। बाकी आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं, यही बताना था। साथ में बताना, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।